घर का समय का पहिया चलता है, हाँ ले खोल दिन दिया, ढलता समझ है। आ रहा है तेरे देखो, को। इस रियलिटी चेक सेगमेंट का मेन मोटिव क्या रहेगा कि एवरीबॉडी लिव्स द सेम लाइफ एंड सबकी सेम प्रॉब्लम्स। आपको क्या मेंटल स्ट्रेस होता है, और अगर होता है तो आप उससे डील कैसे करते हो, ठीक है? आप क्या शेयर करते हो किसी से, या फिर आप कुछ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद करते हो? क्या इस चीज से रिलेशन है कि यूट्यूब आपको क्यों फॉलो करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो? Under hypnosis, you'll believe anything and act accordingly. Concentrate towards me. So what's up guys, welcome to If Only the New Podcast, the number one podcast in India. You know, embrace करनी पड़ती हैं ऐसी चीजें, नहीं तो कभी बन नहीं पाएंगे। तो आप में से जो लोग सोच रहे होंगे कि मेरा दूसरा को-होस्ट कहाँ पर है, जिसका नाम है सात्विक, उसने कहीं जाना था, तो अब मुझे सवाल पूछने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे को सवाल पूछना पसंद नहीं। बट स्टिल, ये आज हमारी शो की सबसे पहली नई सेगमेंट है जिसका नाम है रियलिटी चेक, जिसमें हम रेगुलर, नॉर्मल, एवरेज चश्मे में फॉग आ गई। अपना मास्क लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और चश्मे वाले लोगों के लिए खुद डील करना पड़ेगा उनको। तो आज हम अपने शो की सबसे नई सेगमेंट शूट करने वाले हैं जिसका नाम है रियलिटी चेक, जिसमें हम आप जैसे जितने भी कैमरे के पीछे बैठने वाले एवरेज व्यूअर्स होते हैं उन्हीं से हम बात करेंगे, जैसे ये भी एक व्यूअर है होपफुली। तो इसमें हम आपको बेसिकली हर चीज बताएंगे कि एक जो नॉर्मल टीनेजर की लाइफ रहती है, ठीक है, वो क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि यूट्यूब पे जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कभी कोई परफेक्ट नहीं होता। बात ये है कहने की, कभी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बस डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसे है उनसे रिलेटेड। तो आज हमारे साथ है मलिका मालविया, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बट आप अपने बारे में खुद ही बताइए, सो थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाय गाइस, सो मैं हूँ मलिका मालविया। मैं एक यूट्यूबर हूँ जैसे इसने बताया, और कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस यू कैन से, बट इट्स जस्ट स्टार्टिंग। सबकी लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, हर कोई 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट करता है। एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। सबसे पहला क्वेश्चन मलिका, कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हो? स्पेयर टाइम में मैं जो सब करते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल। नहीं, स्पेयर टाइम में आई लाइक ड्राइंग, ओके, पेंटिंग। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, पर आजकल डू नॉट ट्रैवल, इट्स नॉट सेफ। ऑफ कोर्स। इट्स नॉट सेफ, सो रीडिंग बुक्स पढ़ लेते हैं। बुक्स टीवी आर शोज, वेरी नॉलेज, नेटफ्लिक्स, वही जो नेटफ्लिक्स सब एंड करते चिल। हैं, सेम चीजें जो सब करते हैं। ओके मलिका, तो मेन क्वेश्चन जो हमने पूछना था अपनी सीरीज में, जितने भी लोग आएंगे उनसे, आपको क्या मेंटल स्ट्रेस होता है, और अगर होता है तो आप उससे डील कैसे करते हो, ठीक है? आप क्या शेयर करते हो किसी से, या फिर आप कुछ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद करते हो, वगैरह वगैरह। मेंटल स्ट्रेस सबको होता है, किसको नहीं होता? मेंटल स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं हो रहा है। हम बोलो चाहे कि काफी अरे रीजन होते हैं हम तो उसके। छोटे हैं, हमको कौन सा स्ट्रेस, और ये, पर ऐसा नहीं होता, हर किसी को होता है हाँ, स्ट्रेस। ये स्टूडेंट्स बहुत में भी बड़ा होता है। पॉइंट है कि कुछ लोग समझते हैं, जैसे मान लो जैसे जैसे अगर हम हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, चाहे अगर हम बड़े हैं, ठीक है, और हमसे जो छोटे बच्चे होंगे, हम उनके लिए अगर उनके तरफ देखेंगे तो हमको लगे कि उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, बट चाहे वो स्ट्रेस छोटा हो, बट वो कहीं ना कहीं है। चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, नहीं तो मम्मा मारेंगे, खेलने नहीं जाने देंगे, वो स्ट्रेस हो गया। वैसे ही जो हमसे बड़े हैं वो सोचते हैं कि हमको कोई स्ट्रेस नहीं हो, बट सबको सबकी होता लाइफ है। में। अब पेरेंट्स ही सोचते हैं कि अगर बच्चे भी बोल दें कि अरे हमारे पास तो बहुत काम है, हमें बहुत स्ट्रेस है, तो पेरेंट्स इज लाइक तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, तुम तो अपनी लाइफ एंजॉय ट्रू, करो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस। तो ये मेन चीज वही बिल्कुल हो गलत जाती चीज है। है। ये बहुत गलत चीज है, और मेन यही पॉइंट है कि स्ट्रेस सबको होता है, हर किसी को डिफरेंट तरीके से होता है। True. कुछ पेरेंट्स भी देखते हैं, वो भी कुछ समझ पेरेंट्स जाओ। देखते हैं, पर मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मेन क्वेश्चन हुआ यहाँ पर कि आप उस स्ट्रेस से डील Deal कैसे करते हो? मेरा डीलिंग का सिस्टम थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है।
या तो मैं बिल्कुल ही सल्किंग उसमें चली जाती हूँ या फिर पर मैं वो अवॉइड सबके साथ करती हूँ। होता ही हाँ, है, ऐसा नहीं है मैं तेरे बहुत साथ ही होता है। सल्क करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा सल्क हो जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं बात करना छोड़ देती हूँ, मैं सिर्फ अपने अपने में साइड में बैठे रहो। इवन कुछ थोड़ा लोग टाइम स्ट्रेस पहले, ईटिंग करते हाँ, हैं, कुछ लाइक लोग मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, उसके बाद हम्म, बंद भी यही हो गया था कि कुछ हेल्थ इश्यूज और कुछ स्ट्रेस की वजह से, फिर मैंने उसे स्टॉप कर दिया, तो वो फिर एक हटता गया, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। सो आई ट्राई टू टॉक टू समवन, या फिर सबसे अच्छी चीज डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग मैंने आज तक कभी करी नहीं। बट नहीं, आप एक आई होता है मीन कि आप अगर यू गोल्स एक्सप्रेस, लिखने हो, हाँ यू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, हाँ ये चीज हो सकती है, क्योंकि बट हर किसी का डिफरेंट होता है कि लाइक हर कोई शेयर नहीं कर पाता। पता नहीं पूरा माने, बट डायरी राइटिंग ना मुझे कभी अपील नहीं करी, पता क्या, क्योंकि डायरी राइटिंग मेरे को जैसा लगता है कि हाँ तेरी प्रॉब्लम्स हम्म अलग है, तेरे को वो पसंद है, हम्म मतलब कोई ऑफेंड होने की हाँ बात नहीं है, बट ऑब्वियसली। डायरी राइटिंग मुझे लगता है कि वो हमें काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट बना देती है। हाँ आई मीन मतलब एक्सपीरियंस लिखने, गोल्स लिखने हैं, वो सब ठीक है, बट डायरी राइटिंग में काइंड ऑफ आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, बस वो वहां लिखते जा रहे हो, उसको आप हर रोज देख रहे हो नहीं, तो आप किसी उसको और, फिर हर रोज नहीं देखते। हाँ वो है कि लाइक या फिर उसको आप फ्लश कर देते हो। जो लोग एक्सप्रेस किसी और के सामने नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वो अपने दिल से कहीं तो निकाल रहे हैं, वो एक हम्म, स्टार्टिंग है कि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट है। करना है हम्म, किसी से एक्सप्रेस करना, तो ऑलवेज राइट रिमेम्बर अ डायरी, स्टार्ट करो जो भी स्टार्ट आप करो, करना बट चाहते हो, या इट इज फिर इम्पोर्टेंट कि आप किसी से शेयर राइट, करो, सच में है सबसे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट चीज है। और और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो आपके दोस्त है उनको पता चलना, लाइक कोई जैसे भी रिएक्ट कर रहा है तो उससे भी शायद दोस्तों को थोड़ा समझना चाहिए कि ये बंदा ऐसा पर्टिकुलर क्यों रिएक्ट कर, डिफरेंट क्यों रिएक्ट कर। हम्म, आई थिंक वो लोग भी नहीं कुछ समझ पाते। ऐसे मतलब नहीं कुछ समझ पाते हैं, हाँ और काफी हो जाती ट्रेजेडीज भी हो जाती हो हैं, जाती चाहे आप जिस मर्जी से शेयर करो, चाहे वो गली में खड़ा लड़का हो डोंट डू दैट। नहीं, ओके, बट स्टिल चाहे आपके कोई वेल नोन ब्रदर हो, आई मीन कजन हो, जिसको आप अच्छे से जानते हो, बट यू मतलब शुड काफी टाइम शेयर, स्पेंड किया, बट यू चाहे शुड जो शेयर मर्जी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे समवन रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, चाहे टीचर भी हो आपके, तब भी अपना स्ट्रेस हमेशा जो शेयर आपको लगता है कि जो आपको अंडरस्टैंड करता है, जो पर्सन कि हाँ जो समझेगा, थोड़ा करो। भी नहीं भी समझे तो एक बार ट्राई करो कि तुम उसको बताओ कि ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है आगे। और देखो, मैंने जैसे खुद भी एक्सपीरियंस होता है, सब सबको सब होता है, टीनेजर्स का होता है। देखो, हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बट अंदर ही अंदर वो फर्क हो पड़ता है, जाता है। वो हाँ, होता वो है। पड़ता ही पड़ता है फर्क। तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम्स, अंदर अलग अलग लोगों हम्म की वही अलग अलग प्रॉब्लम्स, बट आपकी प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है। हम्म। मलिका, तू बता, तेरा पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ से रिलेटेड, मतलब तेरे एम्बिशंस क्या है, और तू मतलब क्या डेली उन एम्बिशंस की तरफ हमको कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए ताकि हम उनके और पास आ पाए, कि तू क्या सोचती है उस चीज के बारे में, तेरे एम्बिशंस और एम्बिशंस को अचीव करने के लिए तू क्या सोचती है? एम्बिशंस बहुत सारे हैं क्योंकि देखो, एम्बिशंस बहुत सारे होना भी बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर टीनेजर का अलग अलग एम्बिशंस होते हैं, हाँ, ठीक है, और एम्बिशंस अगर आपको जो भी फॉलो करना है ना करो, बस वो सिवाय, करने चाहिए, हाँ, वो कुछ है करने इंडिया में चाहिए। जो वो नहीं कर सकता मुझसे। हाँ नहीं, लाइक एम्बिशंस बहुत हो सकते हैं, हाँ, एम्बिशंस और करियर में बहुत डिफरेंस होता है, आप अपना करियर क्या चूज करते हो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो प्लीज उसको एक चीज मत करो कि मेरा एम्बिशन तो ये है पर मुझे करियर यार ही, कुछ लोग करियर फॉलो करते करियर हैं फॉलो करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली सबके पास होती है, हमें भी कभी होगी बट वो रिस्पॉन्स, बहुत कम लोग पर होते हैं जो साथ साथ, हैप्पीनेस की वजह से कोई करियर फॉलो हाँ करें। वो एक अच्छी चीज है, हम्म, करना चाहिए, पर अगर आप कोई करियर कर रहे हो लेकिन आपका कुछ और गोल या कभी कोई एम्बिशन रहा है तो उसे भी करना चाहिए साथ साथ फॉलो, मेरा ऐसा है पर्सपेक्टिव। तेरे एम्बिशंस क्या क्या हैं? मेरे एम्बिशंस बहुत सारे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि थे। मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, वो तो अब नहीं कर सकते, बट स्टिल आई वांट टू परस्यू फैशन स्टाइलिंग, इसलिए मैं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? थ्रू यूट्यूब हाँ, जो कुछ भी भी हो वीडियोस सकता है आजकल फैशन तो से रिलेटेड यूट्यूब। मैं करती हूँ, दैट इज वाई ओए,
आजकल लोग I want to YouTube become travel blogger or work in something related to traveling, तो वो भी एक ambition है. So वो ट्रैवलिंग तो भी सबको मैं पसंद है। obviously नहीं, but एक होता है ना कि अगर करियर मेरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो तो मैं बहुत खुश रहूंगी. हाँ। वो एक चीज. और मुश्किल होती हैं ये चीजें बट पॉसिबल होती हैं। हम्म, सारी चीजें मुश्किल होती हैं, जितनी भी आपने अगर अलग से लाइन से जाकर खुद फॉलो करनी है, मुश्किल होती हैं बट पॉसिबल होती हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हाँ. तो हर चीज कर सकते हो आप। एक मैंने तो ये देखा कि मेरा तो बहुत सारे एम्बिशंस जो भी हैं वो सब फॉलो करने का एक है तरीका जिससे मैं अलग अलग कर सकती हूँ. यूट्यूब तभी मैंने स्टार्ट भी करा था, उससे मैं यूट्यूब तो कर सकती हूँ. हम डिफरेंट दोनों ने डिफरेंट स्टार्ट चीज कर फॉलो रखा कर है। सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट चीजें फॉलो कर सकते हैं. बट हाँ, उसके साथ अलग स्टडी तो चलती है, वो तो सबकी चलती है, या वो स्टडीज करनी पड़ती है. देख, मुझे क्या लगता है, स्टडीज अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, हम्म. तो आप आई मीन कॉलेज तक जा सकते हो स्टडीज में आगे। बट अगर आप कॉलेज के बाद भी जैसे जैसे इट्स होता अ है ना एक चॉइस, चीज इट्स अ की, चॉइस. हाँ कुछ आई चीज होती है थिंक जो सिर्फ पेरेंट्स को खुश करती हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए. नहीं वो करना नहीं चाहिए। करना चाहिए. अगर तुम सिर्फ पेरेंट्स को बट खुश सब करने बच्चों के के पास ये हाँ ऑप्शन नहीं होता ना, ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन वो नहीं चीज होता नहीं है. बट जो तू ये बोल रही है, वो हर बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता कि नहीं, आई नो ऑप्शन हम्म, नहीं होता, पर मुझे पता है. पर अगर तुम कोई चीज जबरदस्ती खुश करने के लिए करोगे तो हम्म, वो तुम भी नहीं कर पाओगे और ना वो होगी ढंग से पूरी. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो एटलीस्ट तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर बात तो करो ठीक है, देख एक बार. ये एक केस हो गया, ट्राई ठीक है, ट्राई एटलीस्ट हाँ वन. ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि कल को ये नहीं सोचना चाहिए ना कि अरे अगर मैं एक बारी कर लेता बात, हाँ एक रिग्रेट नहीं बारी होना चाहिए लाइफ रिग्रेट में नहीं कभी, होना चाहिए. कभी नहीं होना चाहिए रिग्रेट। रिग्रेट लाइक इट्स लाइक जो जैसे लॉन्ग टर्म पॉइजन होता है ना, हम्म. वो है बेसिकली। कहीं आप किसी दिन बुढ़ापे पे चेयर पे बैठे हो, ओ बुढ़ापे शिट भी क्या काश यार, कर लेना चाहिए था। तुम अभी लाइक इवन इफ अभी तुम 12th में हो, तुम 12th के एग्जाम देने जा रहे हो, सपोज यू हैव केप्ट मेडिकल और तुम्हें नहीं रखना था, तुम्हें कुछ और रखना था, तुम उस दिन भी रिग्रेट करोगे यार कि काश वो रख लिया होता, काश एक बारी बात कर ली होती. वो होता है ना, सबको सबके होता है साथ वो, होता है. बट सबको अब चॉइसेस नहीं मिलती ना, हाँ नहीं हो वो, पर ट्राई करने चॉइसेस में क्या बनानी जाता भी पड़ती हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। आपको अगर कोई ट्राई चीज करना. फॉलो अगर करनी है, आपको कुछ करना है तो फिर आप में उतनी वो होनी चाहिए हम्म, कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस अगर कर आप में पाओ. कोई चीज बोलने की ऑडेसिटी है तो उसको एम्ब्रेस भी करना एक चाहिए, आना चाहिए, वो कन्विंसिंग वर्क पार्ट. एथिक भी बनाना चाहिए, आपको डेवलप करना चाहिए। तुम्हारे अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे होने चाहिए कन्विंस कि हाँ ये अगर ये करेगा तो वो ज्यादा बेटर हाँ। होगा. अब ये मत सोचना कि मैं भाई आज पापा के पास जाऊंगा, पापा नहीं, इसके अंदर ऐसा ये सब कुछ होगा, वो सब मिलेगा मुझे, ऐसे ऐसे फलाना पैसे मिलेंगे, मेरे को ऐसा ये नहीं नहीं है. करना, तो ये चीज नहीं है। लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स भी लो ना आप डेली, वो भी बहुत मैटर करते हैं। चाहे आप अपने, चाहे देख लो, जैसे अगर काफी लोग आजकल यूट्यूब फॉलो करना चाहते हैं, बट वही चीज है ना कि थोड़ा हाँ टाइम करते हैं तेरा फिर मेन बच मोटिव जाते क्या हैं. था यूट्यूब फॉलो करने का? क्योंकि मैंने आजकल बहुत लोग देखे, मतलब मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं कि आई मीन जब मैंने जैसे हेल्पिंग का है ना बेसिकली, तो जैसे यूट्यूब पे मैं भी ये बनना चाहता हूँ, ज्यादातर रोस्टर्स भी बनना चाहते हैं, मतलब तू पूछ मत कि आउट ऑफ 100% कम से कम 80 to 85% मेरे पास वही होंगे कि मैं रोस्टर बनना चाहता हूँ, एडवाइस, मैं रोस्टर बनना चाहता हूँ, मैं गेमर बनना चाहता हूँ, एडवाइस। तो तेरा क्या इस चीज से रिलेशन है कि यूट्यूब आपको क्यों फॉलो करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो? यूट्यूब फॉलो क्यों करना चाहिए तो आई मीन कैसे तू बता सकते. तेरा बट किससे स्टिल मन हुआ कि तू करना चाहती है मेरा यूट्यूब? मन इससे हुआ बिकॉज मेरे को क्रिएटिव चीजें बहुत पसंद है हाँ, एक्चुअली, और मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ. मेरे को फैशन और इस सब से बचपन से ही बहुत शौक है. तो यूट्यूब वो एक एक प्लेटफॉर्म दिखा तेरे को। रुक जा. वो फॉग आ गई थी, मुझे दिख नहीं रहा था. तो तो यूट्यूब वो तेरे को एक प्लेटफॉर्म दिखा जिससे तू अ, अपने ये इमोशंस ये सब चीजें एक्सप्रेस कर सकती है। हाँ वो भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबिंग करूंगी. शायद क्योंकि पहले जब छोटे होते थे तो मैं बोलती भी थी कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करना और ये है वो है. नहीं, तो मैंने आजकल फिर कभी पेरेंट्स को ये चीज से बहुत प्रॉब्लम होती हाँ है, मतलब दे वर डर लाइक कि लगता है। अरे वो हाँ, लोग वो मिसयूज कर लेते हैं वीडियोस लोग का और ये मिसयूज सब कर तो लेते हैं। सब होता ही है. आई मीन देखो, तो अगर सब आप बोलते कहीं हैं, अपने आप को ऐसे तो वो ओपन मैंने में जा रहे हाँ हो, ऐसे हर चीज में होता है ना। हाँ आप तो जैसे वो बहुत स्कूल्स पहले में की कोई बात है. टीच नहीं, देख
हर चीज नहीं में है ना, मतलब जैसे अगर स्कूल्स में टीचर भी पढ़ा रही है, बच्चे भी कितने मीम्स बनाते होंगे उनसे रिलेटेड। हाँ बच्चे मीम्स बनाते होंगे। एक तो हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल में तो उन्होंने ऐसे इंस्टाग्राम पे मीम अकाउंट बना लिया था स्कूल के नाम से, और उसमें हर हमारे भी टीचर बच्चे होंगे जिन शायद, मेरे चीज के लिए स्कूल के भी फेमस है, होगा। ये बहुत मतलब हर आजकल चीज में होता है है ये चीज। एक्चुअली कि तुम एक स्टोरी पुट करते हो और अगर वो कुछ गलत हो जाए तो वो कहीं और जाके वो मीम बन जाती है। अब ये इसे ये बहुत भी कह होता है। सकते हो साइबर बुलिंग का। हाँ मतलब हाँ वो बहुत होता है। आजकल तो बहुत सारी मीम उसके पेजेस भी होते बाद हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे फैशन डिजाइनिंग से ज्यादा शौक है स्टाइलिंग में। लाइक मुझे पता है कि किसके साथ क्या करना चाहिए, मतलब स्टाइलिंग मतलब वो और ये जो सब में। सेंस होती है हाँ फैशन सेंस। फैशन सेंस और हाँ, उसमें फिर वो काफी इंस्टाग्राम पे लोगों में जब नहीं होती। इंस्टाग्राम जब स्टार्ट किया उसके बाद काफी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो वगैरह किया तो उससे लगा कि नहीं ये एक हो सकता है मेरे लिए करियर, अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, अगर फैशन डिजाइनिंग नहीं तो ये क्यों नहीं। सो तेरा कभी ऐसे दैट्स व्हाई। मन किया, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग जैसे नॉर्मली अगर जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम्म फलाना इन्फ्लुएंसर है, उसके तो तेरे को बहुत पसंद आ गया वो, हम्म ठीक है, फिर तू तू भी बनना चाहती है उसको, जैसे इतना ज्यादा पसंद आ गया, ठीक है, होंगे बहुत लोग, ऑब्वियसली ठीक है, बहुत तो नहीं, दो चार, उनका दो दो अकाउंट तीन। क्लिक करती है तो देखती है फॉलोअर्स, मतलब एंड यू थिंक कि एक हमारे भी कभी अंदर से होगा। रिफ्लेक्स एक्शन टाइप आ जाता है कि अंदर से ही एक चीज बोलती है कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स कैसे होंगे हमारे, कैसे होंगे हमारे। हम कैसे वो बन सकते हैं उनके जैसा। हाँ हम कैसे बन सकते हैं उनके जैसा, वो सब सोचते हैं। बट ये कोई नहीं देखता कि वो उनकी भी उतने सालों की मेहनत है। कोई हम्म, एक साल में तो इतने सारे फॉलोअर्स लेके नहीं हो सकता, हम्म, उन्होंने भी 6 7 साल या 4 साल जितने भी साल हैं रेगुलर मेहनत करी है। अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या फॉलोअर वही को सही देखो, बात है। वो डेली कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं, डेली वीडियोस डालते हैं, तो ट्रू, वो कितना वर्क करते होंगे वेरी उसके ट्रू। लिए। तो इट्स नॉट लाइक कि अरे वो तो हम्म। उसके पास फॉलोअर्स है, एक दिन में किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। ये सही बात सब है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ओवरनाइट मेहनत लगती सक्सेस है। सिर्फ एक बहुत मेहनत झूठ है, लगती एक है। लाई है, मिथ भी नहीं ऐसा है, एक कुछ नहीं लाई होता, है। सच में झूठ है। क्योंकि हर जैसे अगर देखो, अभी कल जैसे ये वो जो बंदा था, कौन सा, यशराज मुखर्जी, आई मीन उसका जो रसोड़े में कौन वाला जो म्यूजिक गाना है, ठीक है, अब हम में से काफी लोगों को लगा कि हाँ भाई ओवरनाइट सक्सेस है, ये वाली वीडियो वायरल होगी, सीरियल से रिलेटेड थी, ऐसे नहीं हिंदी होता। सीरियल। बट अगर उसके चैनल पे जाओगे ना, नीचे से जाओगे, ओल्डेस्ट वीडियोस में देखना, वो बंदा शुरू से ही, मतलब मैंने बना देखी थी वो चीज कि शुरू से ही वो म्यूजिक में है पूरा, मतलब ऐसे ऐसे रिमिक्सेस बनाना डायलॉग से रिलेटेड, और उसकी पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वो वही चीज कर रहा है बहुत टाइम से, ये तो कभी भी हो सकती है चीज। कंसिस्टेंट वर्क हाँ, है। आप किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी। वर्क करोगे, एक दिन आप काम कर रहे हो, किसी जॉब में भी काम कर रहे हो, ट्रू। आपको एक दिन अगर प्रमोशन मिल रही है तो वो एक दिन का सक्सेस नहीं है ना, फिर हम्म, वो उतने टाइम की मेहनत का है सक्सेस। तो अगर कोई वीडियो भी ऐसे वायरल होती है तो उसका पास्ट भी तो होना चाहिए, जो उसने वर्क करा है इतने टाइम तक, वो भी ट्रू, इम्पोर्टेंट ये चीज भी, बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा है हमारा। हमेशा। तो तेरी एक फाइनल एडवाइस क्या होगी कि टीनेजर्स के लिए जो ये सब चीजें बनना चाहते हैं या फिर इन सब चीजों से डील करते हैं, मेंटल ये हेल्थ, मेंटल बनना स्ट्रेस। चाहते हैं वाले ये सबको होता है, ये हमें भी होता था। अरे हम उस टाइम क्या होता है ना, हम कोई भी नई चीज देखते हैं, वी आर लाइक अरे यही करना है अब तो, अरे यही करना है अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल तो टीनेजर्स को तो ये है कि जब तक तुम स्कूल में हो तब तक तो पढ़ाई पे फोकस करो, ट्रू। और हर चीज से इन्फ्लुएंस होने का कोई वो नहीं है। आज तुम्हें एक चीज पसंद आएगी, कल तुम्हें कोई और चीज पसंद आ जाएगी, ये बहुत ज्यादा होता है। तो जब तक तुम्हारा इतना अ, खुद से अपने आप को समझने की एबिलिटी नहीं है कि अरे मुझे लाइफ में करना क्या है, तब तक किसी भी ऐसे ही किसी भी चीज को बोल देना कि यही मेरा करियर है और यही मुझे करना है, तो वो ऐसा कुछ नहीं देखो, होता। बट अगर जैसे तुम लोग कुछ ट्राई कर सकते हाँ हो, ट्राई सब ट्राई कुछ में करो, कभी हम मत हटना बट भी। उसको फिर हार्ड एंड फास्ट रूल मत कर लो कि यही करना है और यही हाँ, करना है, और अगर तुम्हें वो नहीं भी अच्छा लग रहा फिर भी तुम्हें वही करना है। कभी ऐसा मत सो करो। हर चीज को एकदम से वो नहीं करना चाहिए, ट्राई करो सब कुछ। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई करा है, मैं करती रहती हूँ, सब कुछ सब नया करते ट्राई हैं। करो ऑब्वियसली, सब नया ट्राई करो, बट जो चीज लगे कि हाँ यही है फिर उसे फॉलो, हम्म, और फॉलो करनी चाहिए। देखो, फॉलो योर पता हार्ट। है कौन डिसाइड करेगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए कि नहीं? वो मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट से मेरा मतलब है लोग डिसाइड करेंगे। बट कभी भी किसी चीज से जैसे हल्की सी ट्राई करी, ओ माय गॉड, कभी भी ऐसे मत बोलो कि यार तुम, जैसे मैंने देखे हैं काफी लोग कि वो क्या करते हैं, पहले महीने में ना हर टाइम रेगुलर 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 वीडियोस डाल दी बस, फिर उसके बाद बोलते हमारा तो चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा भाई।
ये तुम लोगों ने अभी उतना वर्क डाला ही नहीं है जितना हम्म। चैनल ग्रो हो। चैनल ग्रो तुम्हारा क्यों होने नहीं में हो रहा? टाइम तुम्हारा लोगों के हिसाब से, अगर लोगों को पसंद आता है तो बढ़िया है, वही करो। अगर लोगों को नहीं पसंद आता तो एडजस्ट करो। हाँ वो तो है। वही हुआ ना। और मेहनत तो करनी पड़ती है, ट्रू। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि मेहनत हर अरे चीज में। अब 12th हो गई, अब ये कर लेते हैं, अब यूट्यूबर बन जाते हैं और बस हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं होता, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं कॉलेज और ये सब साथ साथ कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, बट उसके अलावा आपके तब पास तक मेहनत होना, कर। तब तक मेहनत तो करनी पड़ेगी हम्म, और अपना बेस्ट तो देना पड़ता है। ट्रू। तो तेरे कोई लास्ट चीज बस ये थी? हम्म, मैं भी एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, लाइक मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा। नहीं सीरियसली, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ ये कि प्लीज किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो कभी। उससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, थोड़े किसी के बहुत जैसे नहीं बन ट्रेड्स वगैरह आप उससे ले सकते हो, बट आप खुद बनने की कोशिश करो, क्योंकि लोगों को पसंद आएगी वो चीज। पता है, आप अगर रोस्टिंग करना चाहते हो, आप अगर डांसिंग करना चाहते हो, आप बी योरसेल्फ। हाँ बी योरसेल्फ। आप उनको अगर देख रहे हो ना, ठीक है भाई वो रोस्टिंग करते हैं, आप उनके जैसे बनाने की कोशिश करते हो, ये याद रखो उसमें आप वो कॉपी कर रहे हो। ठीक है, कॉपी करना इज नॉट गुड। देखो दुनिया में हर चीज हो चुकी है पहले से ही, उसमें कोई डिप्रेशन में आने वाली बात नहीं है। जो भी बोलोगे ना, वो आपका एक यूनिक वे होगा, आपका डिफरेंट वे होगा, क्योंकि वो आपसे आ रही है चीज, वो किसी और से नहीं आ रही है, या फिर आप किसी की कॉपी नहीं कर रहे हो। लोग आपके लिए आपको पसंद कर रहे हो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में रखो। और आप कुछ बोलना चाहेंगे इनमें? हाँ, यही जैसे इसने बोला कि कॉपी किसी के जैसा मत बनो, बट हाँ उससे आप सीख सकते हो। जो भी आपको करना है आप किसी से सीखो, आप उसको सेम मत करो। ये मत सोचो कि अरे ये तो इतना बड़ा है, मैं कल यही बनूंगा, मेरे को तो यही इसी के जैसा बनना है। इसी के जैसा नहीं, आपको अपना नाम बनाना है, आपको अपनी यूनिकनेस रखनी है। अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे। पहली चीज, अगर लोग किसी और को पसंद करते हैं और अगर आप सेम वही करोगे तो लोगों को क्या डिफरेंट लगेगा आप में ट्रू। और उसमें। ट्रू। तो अगर आपका कोई, हाँ मेरे को ऐसा नहीं है, सबको होता है, किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होता है। मैं भी कई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, बट आई लर्न फ्रॉम देम, आई डोंट ट्राई टू बिकम दैट। ट्रू। तो या यहीं पर रैप अप करते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दे देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके भी चैनल को जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच उसी मुझे के बुलाने साथ के लिए। थैंक यू नो सो मच। प्रॉब्लम। और इसी के साथ नमस्ते, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना। ठीक है, तो या गाइस हम आपसे मिलते हैं अगले रियलिटी चेक में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा। Bye.